नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां भिवंडी महानगर पालिका के सामने समाज सेवक परशुराम पाल ने एक दिवसीय धरना दिया और महानगर पालिका की पोल खोल दी। बता दें कि भिवंडी महानगर पालिका में आरटीआई का जवाब गलत देने पर समाज सेवक ने धरना देने का फैसला लिया था। दरअसल भिवंडी शहर में हर तरफ कचरे का अंबार है और रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। और तो और भिवंडी शहर के कुछ नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं और ये मांग भी की जा रही है कि कचरा उठाने वाले ठेकेदार को हटाया जाए और दूसरी कंपनी लाई जाए। देखिए इस मसले पर हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की ये रिपोर्ट। म्युनिसिपालिटी यानी महानगर पालिका के सामने मौजूद है भिवंडी महानगर पालिका। कैमरा पर्सन तस्वीर दिखाई है महानगर पालिका की। ये आलीशान महानगर पालिका है जिसके सामने आए दिन धरना मोर्चा होते रहता है और ये नगर पालिका हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। इसी नगर पालिका के सामने आज एक समाज सेवक परशुराम पाल ने धरना आंदोलन कर दिया, क्योंकि शहर में हर तरफ रोड पे खड्डे नजर आते हैं, शहर में हर तरफ कचरे का अंबार लगा हुआ है। और परशुराम पाल जी जो हैं ये गटर नाले में उतर के इन नगर पालिका के जिम्मेदारों को वो तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब तक इनको शर्म नहीं आई उन तस्वीरों को देख करके, ना इनको अब तक कुछ समझ में आया। हम परशुराम पाल जी से जानना चाहेंगे। परशुराम पाल जी, आपने आंदोलन किया, आखिर क्या कारण है जो आपने आज आंदोलन कर दिया? देखिए, ये मेरा दूसरा आंदोलन है। इससे पहले मैंने एक भूख हड़ताल किया और इससे पहले हमारे गटर नाले में साफ सफाई में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के हमने उजागर किया था। गटर नाले में उतरा, जैसा अभी अभी आपने कहा, और इसके बाद जब नहीं सुनवाई हुई तो हमने भूख हड़ताल भी किया। भूख हड़ताल के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो मैंने माहिती अधिकार 2005 का प्रयोग करते हुए हमने इनसे जानकारी मांगा कि आपके प्रभाग पूरे भिवंडी शहर में सफाई का परसेंटेज क्या है। तो अलग अलग प्रभागों से हमको रिजल्ट आया। फिर पूरे महानगर पालिका के जो मुख्य अधिकारी, उनके माध्यम से भी पूरे शहर का भी हमको रिजल्ट मिला। जब वो रिजल्ट मुझे मिला तो रिजल्ट से मेरे कान खड़े हो गए। आपके भी होश उड़ जाएंगे, मैं ये भी बता देता हूँ। तो मैंने पूरे शहर में घूम करके ढेर सारे वीडियोस और फोटो बनाया, जीपीएस सबूत के तौर पे। तो वो फोटो को मैंने अधिकारी को बताया, ये क्या है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने महानगर पालिका आयुक्त को एक निवेदन दिया, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि मुझे, तो मैंने अपील किया। तो अपील में दीपक जिंजार साहब मुझसे सिर्फ 2 मिनट, ओनली 1-2 मिनट्स का समय लिया और 2 ही मिनट के अंदर हमारा अपील ख़त्म किया। आप मुझे बताइए कि अपील कितने मिनट को होता है? दोनों पक्ष का सुनने में 2 मिनट गुजर जाता है, 2 से ज़्यादा हो जाता है, 5 हो जाता है। 2 मिनट में मुझे मेरा जो है कि अपील इन्होंने किया, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा सुनना नहीं चाहते। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने महानगर पालिका आयुक्त को एक अल्टीमेटम निवेदन दिया 7 दिन का कि जन माहिती अधिकारी के द्वारा दिए गए खोटी जानकारी देने वाले को ऊपर कायदेशीर कार्रवाई की जाए। और हमने ये चीज़ का मैंने मांग किया। तो कमिश्नर ने मुझे 7 दिन का टाइम मेरा निकल गया और उन्होंने हमको जवाब नहीं दिया। तो जा कर के मैंने अब ये आंदोलन मुझे करना पड़ा, ये मेरी मजबूरी थी। हालांकि ये आंदोलन मेरा बेमुद्दत था, परंतु पुलिस 2 दिन तक हमारी और पुलिस के साथ में बातचीत चली। बाद में कमिश्नर से भी मुलाकात उन लोगों का चला और मेरी भी बैठक हुई 25 मिनट। तो लास्ट में 1 दिन का हमको परमिशन मिला, जो आपके सामने आप देख रहे हो, क्योंकि मुझे पुलिस से आगे नहीं जाना है। पुलिस हमारे और उनके बीच वो सबको देखने वाली है, क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो एसी में रहते हैं, इनको कुछ नहीं। पुलिस और पब्लिक के बीच में ही जो कुछ टकराव होता है, अच्छा बुरा, इनको तो मैं पुलिस का से आगे नहीं जाना चाहता और पुलिस को मैं कोऑपरेट करता हूँ, पुलिस हमारी कोऑपरेट करती है और आज की भी इसके लिए बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। तो आज मैंने ये जो आंदोलन किया, एक दिवसीय आंदोलन के अंदर शहर के
लगभग 6-7 पार्टी के लोग और कई संस्था के लोगों ने समर्थन किया। तकरीबन 200-250 लोगों का हमारा यहाँ समर्थन हुआ है। तो मैंने लेटर दिया, अभी निवेदन उनको दिया है और 4-5 मुद्दा को लेकर के हमने ये मुद्दा किया है, उनको अल्टीमेटम दिया हूँ, अभी निवेदन दिया हूँ। एक पहला कि जो अधिकारी गलत रिपोर्ट दिया है उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करे। दूसरा है कि रोड के ऊपर जो खड्डे बने हैं वो खड्डों में इन लोगों मिट्टी डालते हैं, तो मिट्टी कितना दिन चलेगी? एक गाड़ी उसके ऊपर से चक्का गया, मिट्टी गायब। तो मेरा सिद्धांत यह है कि हमने महानगर पालिका आयुक्त साहब से ये निवेदन किया है कि जो खड्डा है उस खड्डे को मिट्टी से न भर करके ये डामर युक्त कंक्रीट से भरा जाए ताकि कुछ समय तक वो चले। इसके बाद मैंने शहर में साफ सफाई को लेकर के आयुक्त साहब से निवेदन किया हूँ कि सोसाइटी एरिया और स्लम एरिया में घंटा गाड़ी 2-3 दिन तक नहीं जाती। तो मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन दिन में 2 बार इन इलाकों में घंटा गाड़ी घूमे और जगह जगह जो कचरे की कुंडी शहर में है वो 3-3 4-4 दिन, देखो मैं तो देखता ही हूँ लेकिन जनता का भी कुछ शिकायतें हैं, तो मैंने उनको ध्यान में रख करके इस विषय को रखा कि शहर में जहाँ कचरा कुंडी रहती है 4-4 5-5 दिन तक ये लोग उठाते नहीं। तो मैं आयुक्त साहब से ये निवेदन में लिख करके दिया हो राइटिंग में कि प्रतिदिन वो कचरा कुंडी का कचरा उठाया जाए। आज उनसे हमने बात किया है और उनको बोला हूँ कि हमारे विषय को 15 दिन के अंदर जो भी आपका रीजन है हमको जवाब दे, नहीं तो फिर आगे हमको कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। परशुराम पाल जी ने बताया कि माहिती अधिकार का जवाब नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा सही नहीं दी जाती। तो ऐसी महानगर पालिका जो हमेशा सवालों के घेरे में रहती है, अब इनका कारनामा ये हो गया है कि ये माहिती अधिकार का जवाब सही नहीं देते तो जनता किन चीज़ों पे भरोसा करेगी। जब एक समाज सेवक ने माहिती अधिकार मांगा, उसके माहिती अधिकार का जवाब नगर पालिका गलत दे दे तो आम नागरिक और लोग इस नगर पालिका पे कैसे भरोसा करेंगे। हम यहाँ पे MIM पार्टी के नेता हैं रवीश मोमिन, हम रवीश मोमिन से जानना चाहेंगे। रवीश मोमिन है, MIM पार्टी के नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे। रवीश जी, परशुराम पाल जो समाज सेवक है आज जो है धरने पे बैठ गए। नगर पालिका माहिती अधिकार का जवाब सही नहीं देती और नाला गटर सफाई बराबर नहीं हुआ, रोड पे खड्डे हैं, शहर भर में कचरे का अंबार है। आज परशुराम पाल जी जो धरने पे बैठे हैं, इसको लेकर के आपके तरफ से क्या? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राम जी को समर्थन करती है और इसको लेकर अभी जस्ट मैंने भिवंडी शहर के कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया जिसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मांग की है कि भिवंडी शहर के जितने भी गड्ढे हैं और जो नाला खुला हुआ है जिसके ऊपर चेम्बर नहीं है, ड्रेनेज की लाइन बह रही है, हाल ही के अंदर अभी कुछ दिनों के बाद जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, गणपति विसर्जन का त्यौहार गए, तो दोनों त्यौहार एक दिन आने वाला है। तो भिवंडी शहर को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक डेलीगेशन ने हमने एक मेमोरेंडम दिया, उसके अंदर हमने मांग की है कि जुलूस जिस रास्ते से जाएगा, गणपति विसर्जन जिस रास्ते से जाएगी उस रास्ते पर रोड जो है उसको बनाया जाए। कमिश्नर साहब से मैंने कहा कि महाराष्ट्र म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन एक्ट सेक्शन 203 ये बोलता है कि रोड को बनाना, रोड को चलने के काबिल बनाना, ये कमिश्नर साहब आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि रोड के गड्ढे को भरा जाए, रोड को बनाया जाए। मुंबई हाई कोर्ट ने पूरे महाराष्ट्र की कहीं कॉरपोरेशन बोला जाता है, कहीं BMC बोला जाता है, तो मुंबई हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। क्यों फटकार लगाई है? रोड के गड्ढे को भरा जाए, रोड को बनाया जाए। मुंबई हाई कोर्ट कहती है 2016 से 2020 तक 29,000 रोड हादसे हुए। इस रोड हादसे का जिम्मेदार कौन है? कमिश्नर सर से मैंने कहा कि भिवंडी शहर में रोड के गड्ढे की वजह से बेशुमार जाने गई है,
इस मौत का जिम्मेदार कौन है? देंगे कमिश्नर साहब जवाब। मैंने कहा है उनसे, मतलब रोड को बनाइए। अब भिवंडी शहर में कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, जो हिंदुस्तानियों का फंडामेंटल राइट है। देश की आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो चुका है कि मुझे शर्म आती है बोलने के लिए कि भिवंडी शहर में कचड़े भी नहीं उठे गए। जो कंपनी को महानगर पालिका ने कचड़े उठाने का जिम्मेदारी दी है, रवीश मोमिन आज मांग करता है कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, इस ठेकेदार को ठेका रद्द किया जाए, कोई अच्छी कंपनी को लाया जाए तो जो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट हमें दे सके। तो ये रवीश मोमिन थे जो कह रहे हैं कि कचरा हमारे बोलने से, हमारे निवेदन देने के बाद कचरा शहर से उठाए। लेकिन सी न्यूज़ भारत इस चीज़ को दर्शाता है कि शहर में आज भी कचरा है और नगर पालिका अब भी आंखें बंद करके सो रही है। नेता अपनी तरह से चिल्ला रहे हैं, नेता निवेदन दे रहे हैं, नेता कोशिश कर रहे हैं, नगर पालिका जो है वो अपने कारनामों से बाज नहीं आ रही है। नगर पालिका वादा करती है कि हम काम करेंगे, लेकिन इनका काम कुछ दिन के बाद फेल नजर आता है। थाने से कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। देखा जाए तो इतना सब होने के बाद भी महानगर पालिका प्रशासन अपनी आंखें बंद कर तमाशबीन बना हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि भिवंडी शहर की हालत बेहद खस्ता नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।